नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कृष्णा सोबती के बारे में, जो कि किसी भी राज्य की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। टीजीटी, पीजीटी, हिंदी, चाहे वो केवीएस हो या एनवीएस हो, हरियाणा पात्रता परीक्षा हो या यूपी टीजीटी पीजीटी हो, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी ये क्लासेस। हमने लास्ट क्लास जो है वो डिस्कस की हुई है, जिन्होंने नहीं देखी है वो ज़रूर देखें। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे कृष्णा सोबती के बारे में। समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ रहती हैं। जो भी एनसीईआरटी की बुक में पंक्तियाँ दी हुई हैं, चाहे वो किसी भी लेखक से संबंधित हो, सभी महत्वपूर्ण रहती हैं और एग्ज़ाम में देखने को भी मिलती हैं। ये भी पूछा जाता है कि ये कहाँ से ली गई हैं, तो इसका आंसर रहेगा शब्दों के आलोक में से। आइए पढ़ते हैं कृष्णा सोबती के बारे में। कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात में हुआ, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान का भाग है। इनकी प्रमुख रचनाओं में जिंदगीनामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये सब इनके जो हैं उपन्यास हैं। डार से पिछड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे, ये इनके कहानी संग्रह हैं। हम हशमत, शब्दों के आलोक में, ये क्या है, इनके शब्द चित्र और संस्मरण दिए गए हैं। प्रमुख सम्मान की बात करें तो साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान और साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता सहित इन्हें अनेक प्रकार के राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित जो है किया गया। इनकी मृत्यु जो देखेंगे 25 जनवरी सन 2019 को इनकी मृत्यु हो गई। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। वो लिखने का महत्व जानती हैं और कम लिखना, लेकिन विशिष्ट लेखन जो है इनकी पहचान रही। यही कारण है उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। जो भी उनकी रचनाओं को पढ़ता है तो एक नया पाठक वर्ग जो बन करके तैयार हो जाता है। एक बार उनकी रचनाओं को पढ़ने के बाद बाधित हो जाता है उनकी रचनाओं को पढ़ने के लिए। उनके अनेक उपन्यास, लंबी कहानियाँ, संस्मरण हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को ऐसे कई यादगार चरित्र दिए जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों मरजानी का मित्रों, शाहानी, हशमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी हैं, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। यह कहना उचित होगा कि यशपाल के द्वारा जो रचित झूठा सच है, राही मासूम रजा, आधा गांव, भीषम सहानी, तमस और कृष्णा सोबती का जिंदगीनामा, ये सब जो उपन्यास हैं वो भारत और पाकिस्तान के विभाजन को लेकर के लिखे गए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। उनके बारे में क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है, जैसे यशपाल की जो रचना है वो झूठा सच, राही मासूम रजा का आधा गांव, भीषम सहानी का तमस और कृष्णा सोबती का जिंदगीनामा। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी एक विशिष्ट कृति का विशिष्ट जो है स्थान है, उनकी विशिष्ट रचना है जो मानी जाती है। उन्होंने अपने एक व्यक्तित्व के रूप में हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण दिया है। कृष्णा जी की भाषिक प्रयोग में विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी और संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बांकपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब उनकी रचनाओं में एक साथ मौजूद है। हमारी एनसीईआरटी की जो किताब है उसके अंदर इनकी जो एक प्रमुख रचना है वो शामिल है मियाँ नसीरुद्दीन, जिसके अंदर उन्होंने मियाँ नसीरुद्दीन के बारे में बताया हुआ है, जो कि एक नानबाई है। नानबाई जो अनेक प्रकार की जो रोटियां हैं वो बनाने का काम करता है, और उनके बारे में उनकी जो बातचीत हुई आपस में कृष्णा सोबती और मियाँ नसीरुद्दीन, उसके बारे में इस जो लेखक ने इसके बारे में बताया है।